वहीं इंद्रलोक तक भी जयंत की ये चीत्कार पहुंच गई और अपने आसन पर विराजमान इंद्रदेव सिंहासन से चौंकते हुए उठ बैठे। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरे पुत्र जयंत का अंतर्नाद था। क्या उसके ऊपर कोई विपत्ति आन पड़ी है? वहीं इस घटना के कुछ ही क्षणों के उपरांत मारुति के कक्ष का द्वार अपने आप खुल गया और न जाने कितने समय से बेचैन और व्याकुल माता अंजनी सैनिक समेत उस कक्ष में प्रविष्ट हुई और वहां का दृश्य देखकर समस्त जन चकित रह गए, क्योंकि पालने में शिशु मारुति अब भी अपनी दंतुरित मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे हैं और अपने नैनों से टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। उनके मुखमंडल का तेज अब भी सुशोभनीय है और वहीं तपस्वी ऋषि का कहीं कोई ठौर नहीं है। ये देखकर माता अंजनी अत्यधिक चकित हुई। क्या ये ऋषि कोई मायावी राक्षस था? माता अंजनी के मन में ये बात स्वयं ही चलने लगी। वहीं कुछ समय के उपरांत जब महाराज केसरी राजमहल लौट आए, तब महारानी अंजनी ने सारा वाकया एक एक कर उन्हें कह सुनाया। महाराज, आज हमारे शिशु पर एक विपत्ति आन पड़ी थी। एक तपस्वी ऋषि मारुति को आशीर्वाद देने के लिए हमारे महल में पधारे थे, परंतु उन्होंने हमारे मारुति की प्राण लेने की चेष्टा की। हमें तो ऐसा लगने लगा है कि कोई हमारे शिशु पर कुदृष्टि डालना चाहता है। इस पर महाराज केसरी ने कहा, महारानी, आप स्वयं को संभालिए। हमारे शिशु मारुति पर स्वयं महादेव की कृपा है और उन्हें कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। परंतु महारानी, ये सोचने वाली बात अवश्य है कि हमारे छोटे से शिशु को हानि पहुंचाकर किसी को क्या लाभ मिल सकता है। महारानी अंजनी ने कहा, इसी बात की चिंता तो हमें भी है महाराज, कि हमारे नन्हे से शिशु से किसी को क्या शत्रुता हो सकती है। इंद्रलोक में देवराज इंद्र अपने पुत्र जयंत के अंतर्नाद को सुनने के उपरांत से अत्यधिक व्याकुल हैं एवं वे राज सिंहासन पर बैठे बैठे चिंतामग्न प्रतीत हो रहे हैं। उनकी कई सारी रानियां उन्हें समझाने की चेष्टा कर रही हैं, यहां तक कि उन्हें भोजन करने को भी कह रही हैं, परंतु वे किसी की कोई बात समझने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं। तभी उनकी दुविधा में और वृद्धि करने के लिए ठीक उनके राज सिंहासन के समक्ष घायल एवं चोटिल अवस्था में जयंत प्रकट हुए। जयंत के शरीर के कई स्थान पर गंभीर घाव के निशान दिखाई पड़ रहे हैं और वे अपनी घायल अवस्था में कराह रहे हैं। आह पिताश्री! अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा देखकर देवराज इंद्र और अत्यधिक चिंतित हो उठे एवं अपने पुत्र को उसके कांधे से उठाते हुए उन्होंने पूछा, जयंत मेरे पुत्र, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने की? बताओ, कौन था वो दुस्साहसी? अभी जाकर हम उसके प्राण हर लेंगे। तनिक गहरी श्वास लेकर जयंत ने कहा, पिताश्री, हमें क्षमा करें, हम असफल रहे। अपने पुत्र जयंत के मुख से असफल शब्द सुनकर देवराज इंद्र चकित हो उठे, क्योंकि उनका पुत्र जयंत आज तक किसी भी युद्ध में असफल नहीं हुआ था। इसलिए अपने पुत्र का नाम उन्होंने स्वयं जयंत रखा था। जयंत अर्थात जिसके जय का अंत ना हो। वहीं जयंत कराते हुए कह रहा है, केसरी की संतान का अंत हम नहीं कर पाए, हम विफल हुए अपने कार्य में, हमें क्षमा करें पिताश्री। अपने पुत्र जयंत की ये बात सुनते ही देवराज इंद्र की भवें सिकुड़ने लगी और उन्हें क्रोध आने लगा। हमें लगता है पिताश्री, वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो कोई मायावी बालक है या उस पर
किसी देवी देवता की विशेष कृपा है महाराज। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। देवराज इंद्र अत्यधिक क्रोध में आ गए एवं उनके अत्यधिक क्रोध में आने के कारण चारों ओर बिजलियां कड़कने लगी, बादल फटने लगे, अतिवृष्टि होने लगी और तो और सूखे क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा होने के कारण वहां बाढ़ जैसी शोचनीय स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रलय के कारण लोगों में हाहाकार मच गया है। वहीं अतिवृष्टि के कारण संपूर्ण कुरु साम्राज्य में भी जल का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रलय का जल संपूर्ण जनजीवन को लील जाएगा। और तो और वहीं मारुति के कक्ष में भी जल का स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे माता अंजनी भी अति चिंतित है और वे इस समस्या से निदान पाने की चेष्टा करने के लिए महादेव को स्मरण कर उनकी प्रार्थना कर रही हैं। महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव। वहीं नन्हे मारुति के कक्ष में जैसे ही जल का स्तर बढ़ने लगा, वहीं महाराज केसरी और महारानी अंजनी समेत नन्हे मारुति भी जल से घिरने लगे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माता पिता समेत नन्हे मारुति भी जल समाधि में समा जाएंगे। वहीं इंद्रलोक में स्वयं इंद्र भी कुटिल मुस्कान के साथ ये प्रलय का दृश्य देखकर स्वयं से कहते हैं, अब पता चलेगा देवों के श्रेष्ठ इंद्र की बराबरी करने का परिणाम क्या होता है। तो अब क्या होगा इस कथा में? क्या जल प्रलय मारुति की समाधि का कारण बन जाएगा या देवराज इंद्र को मुंह की खानी पड़ेगी? क्या मारुति की सहायता करने के लिए देवतागण कोई विशेष कदम उठाएंगे या बाल मारुति को स्वयं ही अपने और अपने माता पिता पर आए इस संकट का निदान करना होगा? जानने के लिए आपको सुनना होगा हनुमान।